everyone. Welcome to your own channel Study with Mom. मैं दीपिका। आज से हम क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके साथ +1 क्लास की बिजनेस स्टडीज का सारा सब्जेक्ट कराऊंगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो प्लीज मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करिए, मुझसे डिस्कस करिए क्या चीज आपको कितनी क्लियर हो रही है, किस चीज में आपको फिर भी डाउट्स रह रहे हैं। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा क्लियर कराने की कोशिश करूंगी, फिर भी इन केस किसी में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं आपको उसके ऊपर हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को डिस्कस करूंगी और फिर तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखो, जो क्लास +1 होती है, जैसे हमारे पास ABC होती है, हम हिंदी में क ख ग करते हैं, स्वर करते हैं, व्यंजन करते हैं, उसी सीरीज से हम आगे बेनिफिशियल उसका बेनिफिट उठाते हैं। ऐसे ही हमारे क्लास +1 आगे फ्यूचर की स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है जो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि कई बच्चे क्लास 1 को सीरियस नहीं लेते हैं, वो समझते हैं कि कोई बात नहीं, क्लास +1 तो ऐसी निकल जाएगी, +2 में पढ़ेंगे। बट ये बिल्कुल ही गलत है, ये ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए। जब हम क्लास +1 के बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे तभी हम क्लास +2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इवन आप बच्चों को भी इतना नॉलेज नहीं है कि जब हम आगे की फ्यूचर की स्टडीज करते हैं उसमें हमारा जो बेसिक्स हमारे चैप्टर्स होते हैं वो +1 +2 से रिगार्डिंग ही आप ये मान के चलो कि 50 to 70% जो है वो फर्स्ट ईयर में वही चीज रहती है, कि जिसमें हमें कोई अगर हमने +1 +2 क्लास अच्छे से करी है तो हमें कोई भी ट्यूशंस की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बच्चों से कि आप क्लास +1 की स्टडीज को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करिए, जिससे आपका फ्यूचर का जो कोई भी हमारी एम है, हमारा मोटिव है, वो हम अच्छे से क्लियर कर पाए। लेट अस स्टार्ट द सीरीज। आज हम पहली सीरीज करेंगे जिसमें मैं आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में नॉलेज दूंगी। होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, इवन इंटरेस्टिंग लगेगा। जो मेन थिंग है, देखो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। देखो, हमारा जो +1 की एक सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज। अब मैंने काफी ये भी नोट किया है कि बच्चों की बिजनेस स्टडीज में काफी री आती हैं, जो पेपर उनका क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इस सब्जेक्ट को बहुत बोरिंग समझते हैं, और बोरिंग समझने के पीछे वो इसको कवर ही नहीं कर पाते हैं, वो इसको पढ़ते ही नहीं है, और हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे। जबकि ये पेपर एक ऐसा पेपर है कि वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट है, कि जो हम इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं खुद से, अपनी फैमिली के जितने भी हमारे लोग हैं उनके वर्क से, और हमारे आसपास के जितने भी बिजनेस वर्ड आपने सुना है, सब कुछ वही इसके बीच में बिजनेस आता है। तो चलो देखते हैं कैसे। हम जो इसका इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का, या बिजनेस का तुम कह सकते हो कि बिजनेस क्या चीज है, हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन क्या चीज बताता है। इंट्रोडक्शन बताता है कि हम सब जो भी काम कर रहे हैं, चाहे एक बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे ओल्ड एज का है, नॉर्मल सी बात है, वो कोई बिजनेस ही कर रहा है। कहने का मतलब है वो काम कर रहा है। हो सकता है वो काम ऐसा कर रहा है कि जिसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा है। बट हमारे यहाँ पे जितना भी कोई पर्सन है, जितने भी कोई लिविंग बीइंग है, वो सारे बिजनेस ही कर रहे हैं। बस हम इसमें उनकी नेचर चेंज कर देते हैं, किसी को इकोनॉमिक में लेके चले जाते हैं और किसी को नॉन इकोनॉमिक में लेके चले जाते हैं। अब मैंने आपको बोला किसी को इकोनॉमिक में ले जाते हैं और किसी को नॉन इकोनॉमिक में ले जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा बेसिक फंडा है कि इकोनॉमिक क्या चीज है, और फिर हम पढ़ेंगे कि नॉन इकोनॉमिक क्या चीज है। देखो, इकोनॉमिक कभी भी वर्ड आए, चाहे वो इकोनॉमिक्स की बुक है, इकोनॉमी वर्ड जब भी तुम्हारे को कोई डिस्टर्ब करे कि इकोनॉमी होती क्या चीज है, इकोनॉमी में हम जो बेसिकली चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पैसों से रिगार्डिंग, मनी। जहां हम कभी भी मनी की बात करेंगे वो हमारी कहलाती है इकोनॉमी। अब क्लियर हुआ? इकोनॉमी से ही इकोनॉमिक वर्ड कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। हम ऐसा
कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी नेचर का काम कर रहे हैं जिसके बदले में हमें मनी बैक मिल रही है, जिसके बदले में हम पैसा कमा रहे हैं अपनी अपनी फुलफिलमेंट के लिए, अपनी नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने बोला कि कोई भी पर्सन कोई भी काम कर रहा है उसको बिजनेस कहेंगे। क्या काम कर सकता है? वो किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर सकता है, वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, हम कुछ भी बाय कर रहे हैं ये भी एक बिजनेस है, हम कुछ भी सेल कर रहे हैं ये भी बिजनेस है, डॉक्टर्स हैं पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं वो भी एक काम हो रहा है, कोई एम्प्लॉय है जो वर्क कर रहा है किसी के अंडर वो भी हमारा एक बिजनेस है। बस अब इसमें से कुछ एक्टिविटीज जब हम ऐसे लेके चलेंगे जिसको हम इकोनॉमिक में डिवाइड कर देंगे और जिसको हम नॉन इकोनॉमिक में डिवाइड कर देंगे। मैंने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी वो वाली एक्टिविटीज होती हैं जिसके बदले में हम मनी अर्न करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसका सेटिस्फेक्शन, कहने का मतलब है वो काम तो जरूर हम कर रहे हैं पर वो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, वो हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है, काम तो वो जरूर कर रहा है बट उसके पीछे का कोई पर्पस नहीं है। बिजनेस अपना काम जो भी उसकी नेचर का काम है वो कर जरूर रहा है, बस उसके बदले में उसको कुछ मिल नहीं रहा, तो वो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाल देंगे। अब मैंने बोला हम कोई भी काम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, अगर हम सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कर रहे हैं और वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब वो हमारा नेचर है, रेगुलर नेचर का है, रोज का है, तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा। अब हम एक बात मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बोला एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है पर तो वो भी बिजनेस रहा है, बस हम उसको भी, अब बिजनेस तो जरूर है बट वो भी एक प्रोफेशन के अंडर चले जाएगा। हम इजिली धीरे धीरे करके हम सारा चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि कोई चीज किसके अंडर कैसे जाती है। अब मैंने बोला कि हमारे पड़ोस में ये एक जागरण हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम मिल के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तुम चंदा भी बोल सकते हो, किसी के घर जा जाके हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हम क्यों चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? हमने कीर्तन कराना है, कीर्तन तो जरूर कराना है, पैसे भी हमारे पास आ रहे हैं। क्या आप ये सोच सकते हो कि वो हम उस पैसों का हम कहीं अपने लिए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं, हम उसको अपनी नीड्स को फुलफिलमेंट करने के लिए नहीं यूज कर रहे, वो सिर्फ हम जो भी कर रहे हैं वो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं कि वो काम करके हमारे को अच्छा लग रहा है, वो काम करके हमें अच्छा लगेगा, इसीलिए हम वो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई इकोनॉमिक की। जो अब देखो, जो हम बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं, नॉर्मल सी बात है ह्यूमन एक्टिविटीज को लेके चलेंगे, क्योंकि ह्यूमन ही तो काम कर रहा है ना, चाहे वो नॉन इकोनॉमिक काम कर रहा है या इकोनॉमिक काम कर रहा है। अब हमने देखा कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक तो हमारा हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक हो गया हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जितने भी हम पढ़ेंगे, जितना भी कुछ पढ़ेंगे, उसके बदले में उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो होगा वो मनी के साथ होगा। बट जब हम नॉन इकोनॉमिक की बात करेंगे उसका कनेक्शन मनी के साथ नहीं होगा, वो सिर्फ हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन का काम होगा। तो अब जरूरी नहीं है इसमें हमें यही पॉइंट प्रॉपर लिखने हैं, आपको जो समझ में आए आप अपनी सेंस के अकॉर्डिंग यूज करोगे। अब देखो हम धीरे धीरे जब इनके बारे में पढ़ेंगे ना, आप खुद मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओगे, मैं आपके साथ कुछ नहीं शेयर करूंगी, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा क्रिएट हो जाएगा कि आप खुद से मुझे पॉइंट बताएंगे। मैं आपको टाइम भी दूंगी सोचने का, और देखना जो तुम्हारे मन में चल रहा होगा वही हमारा पॉइंट होगा यहाँ का। बस आपने क्या करना है, आपकी अगर हिंदी मीडियम में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ तुम्हारा जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है, उसके लिए आपको मेरी इंग्लिश की सीरीज भी साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। होप सो 80 to 90% आपका वहाँ सब कुछ क्लियर होगा। इंग्लिश के साथ साथ आपका बिजनेस स्टडीज और फर्दर ऑन जो भी तुम्हारी डिमांड पे मैं चैप्टर कराऊंगी, मैं अकाउंट की भी सीरीज शुरू करूंगी, इकोनॉमिक्स की भी शुरू करूंगी, बस जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगेगा तो तभी ही मैं उसको स्टार्ट करूंगी। चलो लेट अस कंटिन्यू। मैंने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है कि जिसको हम करके मनी अर्न करते हैं। तो हम मनी अर्न कैसे करेंगे? देखो नॉर्मल सी बात है, या तो हम कुछ बाय करेंगे या सेलिंग करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बदले में हमारा जो लिंक बनेगा, कनेक्शन बनेगा, वो डायरेक्ट किसके साथ बनेगा,
मनी के साथ बनेगा। अब इसके बाद इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं या कोई भी इंडस्ट्री का काम है, नॉर्मल सी बात है, किसके लिए है? अर्निंग मनी के लिए है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री का हमने सेटअप किया, वो क्यों करा? पैसा कमाने के लिए तो किया। तो ये भी हमारी एक बिजनेस की ही सीरीज है। अब देखो, अब हम इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक इंश्योरेंस का काम बिजनेस है, इधर से मैं लाइफ इंश्योरेंस कर रही हूँ, इधर से मैं किसी व्हीकल की इंश्योरेंस कर रही हूँ, किसी का भी इंश्योरेंस का काम है, नॉर्मल सी बात है, मैं रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ और उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? अर्न मनी के साथ है। ठीक है, हमारी सेफ्टी के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका भी कुछ शेयर है, उनका भी कोई अर्निंग का कुछ ना कुछ सेक्शन जरूर है कि जो वो अर्न करेंगे अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का भी डायरेक्ट कनेक्शन इसी से होगा। उसके बाद वेयर हाउसिंग है। अब वेयर हाउसिंग होती क्या चीज है? सबसे पहले तो मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए कि वेयर हाउसिंग होती क्या है। देखो, एक हमारे पास हर सीजन में या हर चीज में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें वेयर हाउस में एक किस्म से तुम ये लगा सकते हो, गोडाउन में हम कोई चीज को स्टोर करके रख रहे हैं ताकि जब उसकी नीड हो हम उसको वहां से यूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे किसी की एक गारमेंट्स की शॉप है, किसी की एक गारमेंट्स की शॉप है, वो क्या करेंगे? वो सर्दियों के सीजन में, विंटर में समर की कलेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, और जो समर है समर में वो विंटर की कलेक्शन स्टार्ट करने लग देंगे, ताकि चेंजिंग मतलब जब भी किसी चीज की भी अवेलेबिलिटी हो, किसी पर्सन को हो, किसी भी कस्टमर को हो, तो वो उसको इजिली से अवेल करा दे। तो ये हमारा होगा वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग भी क्या, ये किस्म से हमारा बिजनेस ही कहलाया जाएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हम किसी चीज के एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि मेरा ये कोचिंग पॉइंट है, ऐसा है वैसा है, तो ये सब क्या है? ये सारा हमारा बिजनेस ही है, जो किसके रिगार्डिंग है? अर्न मनी करने के लिए हमने अपना कोई ना कोई टारगेट सेट किया और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नीड्स को, अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर रहे हैं। होप आप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी कि ये जो है हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा प्रोफेशन क्या चीज होती है। अब देखो, अर्न मनी तो इसमें भी हो रही है, अर्न मनी इसमें भी कर रहे हैं और अर्न मनी इसमें भी कर रहे हैं, बट इनको तीन अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। इनको तीन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। इनको तीन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने का पर्पस क्या है या क्यों हमने डिवीजन करा है? देखो, ये जो हमारा प्रोफेशन है ना, ये जो हमारा बिजनेस है, ये इफ किसी पर्सन के पास लिमिटेड से भी नॉलेज है, लिमिटेड से भी एजुकेशन है, अगर इन केस एजुकेशन नहीं भी है, तभी भी वो ये अपना जो बिजनेस है वो कर सकता है। बट प्रोफेशन क्या कहता है? प्रोफेशन हमारे पास वो चीज होती है जिसमें हमारे पास पर्टिकुलर डिग्रीज होती हैं, पर्टिकुलर नॉलेज, हमने कहीं ना कहीं से कोई डिग्री ली है, डिग्री के बाद हमने ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग के बाद फिर हम जाके अपना प्रोफेशन कंडक्ट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये जो है वो हाईली क्वालिफाइड डिग्रीज होनी चाहिए इस प्रोफेशन को करने के लिए। नॉर्मली वे में कोई लिमिटेड वाला ये प्रोफेशन कभी भी नहीं कर सकता। जैसे सपोज करो एक डॉक्टर है, क्या डॉक्टर मैं या आप हो सकते हो? कभी भी नहीं हो सकते। डॉक्टर होने के लिए एमबीबीएस की एंड फर्दर ऑन डिग्रीज होनी जरूरी है। अब ऐसे ही आप ये देख लो, एक लॉयर है, क्या लॉयर आप में या कोई और ऐसा वैसा कोई पर्सन बन सकता है? अब इफ उसके पास मतलब करोड़ों रुपया है, लाखों रुपया है, फिर भी वो प्रोफेशन के अंदर वो लॉयर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो डिग्रीज होनी चाहिए वो डिग्रीज ही नहीं है, तो वो ये बिल्कुल भी प्रोफेशन को नहीं अडॉप्ट कर सकता। ऐसे ही एक सीए होता है हमारे पास, जो हमारा कहलाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी हमारे पास स्पेशल डिग्रीज होना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट। होप आप सबको अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रहा है, क्लियर भी हो रहा है। अगर आपको सबको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी आपके लिए रोज एक न्यू सीरीज लेके आऊं हर सब्जेक्ट की।
सोच रही हूँ मैं अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की भी साथ साथ में साइड बाय साइड स्टार्ट करने की। बस जैसे जैसे आपके रिस्पॉन्सेज मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे। अब हमारी जो बात आती है वो आती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब देखो एम्प्लॉयमेंट क्या है तो ये भी अर्निंग मनी के लिए। अब एम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज है जब हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट हमारे पास क्या चीज है, जब हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। सपोज एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर तो काम कर रहा है बट वो खुद का काम नहीं कर रहा, वो किसी के अंडर किसी फर्म में काम कर रहा है, वहां का मैनेजिंग को देख रहा है, या किसी फैक्ट्री में कुछ मैनेजर है, वो किसी इंडस्ट्री में है। तो जब कोई भी पर्सन किसी के अंडर काम करता है तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर लेके जाते हैं। सपोज करो एक कोई टीचर भी है, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, वो भी जो काम कर रही है अपने खुद के स्कूल में नहीं कर रही, वो भी किसी के अंडर कर रही है, तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में भी आ जाएगा। अब हमारे पास है सुपरवाइजर, ऐसे ही मैनेजर है ऐसे ही सुपरवाइजर है, क्योंकि वो भी किसी के अंडर काम कर रहा है, किसी को सुपरवाइज कर रहा है। सुपरवाइज का मीन्स क्या होता है, कईयों को तो ये भी नहीं पता। तो देखो एक एक चीज को हम डीपली में कवर करेंगे। सुपरविजन या सुपरवाइजर वर्ड हो या सुपरवाइज हो, इसका मतलब होता है किसी को डायरेक्ट करना, किसी को डायरेक्शन देना कि कोई काम करना है तो उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हमारा सुपरविजन हो जाएगा। सुपरविजन के पास हमारे वर्कर्स आ जाएंगे जो सबसे लोअर लेवल पे काम करते हैं। अब देखो कई एम्प्लॉयमेंट में भी हम क्या लेके चलते हैं, हमारे यहाँ एक सैलरी वर्ड यूज होता है, जो भी हमें इनकम रिसीव होती है उसको हम नाम देते हैं सैलरी, और एक दूसरी तरफ का जो हम देते पे करते हैं वो होता है हमारा वेजेस। अब आपको ये भी क्लियर करना जरूरी है कि सैलरी किसको दी जाती है और वेजेस किसको दी जाती है, तो ये भी हम देखते हैं। देखो जो सैलरी दी जाती है वो दी जाती है जिसके पास स्पेशल कुछ नॉलेज हो, जिसको कोई हमने किसी पोजीशन पे होल्ड किया हो, उनको तो हम पे करते हैं सैलरी। और जो वेजेस दी जाती है और रेम्यूनरेशन जो दी जाती है वो उनको दी जाती है जो बिल्कुल लो लेवल पे काम करते हैं। जैसे हमारे पियोन्स हो जाते हैं, हमारे ये क्या बोलते हैं पियोन्स हो गए, मतलब जो छोटी लेवल पे काम करते हैं उनको हम क्या देते हैं, उनको हम वेजेस देते हैं, ठीक है। ये भी चीज क्लियर हुई। अब हमारा टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का होप सबको क्लियर हो गया है। अब इसको करने के बाद हम अब अगली एक्टिविटी पे आते हैं जो कि है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है। ये तो हम काम कर रहे हैं, इसके बदले में पैसा कमा रहे हैं और अपनी नीड्स को, अपनी सेटिस्फैक्शन तो मिल ही रही है, हमें दोनों काम में मिल रही है। इसमें सेटिस्फैक्शन तो हमारा पर्पस है ही, साथ में मनी अर्न करना भी हमारा मोटिव है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बदले में हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, हमें खुशी मिल रही है, तो वो हमारा जो वर्क होगा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का वर्क होगा। तो इसमें हमारे पास रिलीजियस वर्क, सोशल वर्क हो सकता है। जैसे आप ये लगा लो कि कोई आश्रम बने होते हैं जहाँ जैसे किसी बच्चे की, किसी गर्ल की मैरिज करा दी जा रही है चंदा इकट्ठा करके, या हम मिलके कोई कीर्तन करा रहे हैं, या मिलके कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी और को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ये सारा हमारा क्या है, सोशल वर्क है, जिसका मोटिव पैसे भी आ रहे हैं बट हमारे लिए नहीं आ रहे, हम उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए फर्दर ऑन यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो प्लीज मैं एक साइड पे हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन करिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं या कोई भी आप सीरीज देखते हैं, अपना कॉपी पेन जरूर साथ में लेके बैठिए और जिस जिस वे में मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको उसको नोट डाउन करिए, ताकि पेपर के टाइम पे या रिवीजन के टाइम पे सिर्फ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी आप पढ़ के जाओगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आप सब ने इसका स्क्रीनशॉट या इसको राइट डाउन कर लिया होगा। आज इस वीडियो को हम यहीं पे ओवर करते हैं। जो नेक्स्ट सीरीज होगी इसकी क्लास, इसकी सेकंड क्लास होगी, उसमें हम अब डीपली में पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फर्दर के जितने भी इसके टॉपिक्स होंगे। एक चीज अगर आपको मेरी ये फर्स्ट वीडियो में क्लियर है
मैं आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस से आपको बताऊंगी कि इन पॉइंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ इसमें से जो हमने इसके पॉइंट्स करे हैं डिट्टो वही चीज़ आपको इसमें मिलेगी। जो हमने इसका मीनिंग क्लियर किया है वही उसके पॉइंट्स बन जाएंगे। आपको मैं बताऊंगी कि करेक्टरिस्टिक्स अगर आ जाते हैं, नेचर आ जाती है, इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं, डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, तो उसको हमने कैसे कवर करना है और उन्हीं बेसिक पॉइंट से ही हम उन सबको कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए, प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।